ओम साईनाथाय नमः। सब साई भक्तों को मेरा नमस्कार और बाबा को भी नमस्कार। मैं जो साईं बाबा के बारे में और लक्ष्मी माई के बारे में, जिसको बाबा ने समाधि के पूर्व एक क्षण पहले 9 रुपए दिए हैं चांदी के, वो उसके बारे में मैं 2 शब्द आपको बता रही हूँ। क्योंकि लक्ष्मी माई ये आत्मा बहुत पवित्रता है और उनके कुश में हम जन्म लिया। मेरा नाम शैलजा माँ, और शैलजा माँ बोल के सब मुझे पहचानते हैं। तो ये जो 9 रुपए है चांदी के, वो बाबा ने दशहरे के दिन दोपहर को 1-1:30 बजे के अंदर पहले 5 और बाद में 4 ऐसे ये 9 रुपए दे के, माँ मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, मैं एक फकीर हूँ, मैं तेरा साथ समंदर निहाल करूँगा। ऐसे बात करके बाबा ने एक क्षण में समाधि ले ली द्वारका माई में, जहाँ अभी धुनी जल रही है। और बाबा का सिंहासन में जो चांदी का अभी फोटो रखा है, वो वहाँ बाबा ने उस जगह समाधि ली। बाबा ने संजीवनी समाधि ली है। बाबा कोई दुनिया से चले नहीं गए। बाबा का वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है। हर भक्त को उनका आज इस कलयुग में अनुभव आ रहा है, क्योंकि बाबा प्रसन्न होते हैं और भक्तों के आशीर्वाद देके उनके बहुत काम हो जाते हैं। ऐसे मैंने मेरे पास आके भक्त सुनाते हैं। अभी ये हुई लक्ष्मी माई के बारे में थोड़ी सी आपको बताई स्टोरी। जब आप मेरे घर में आएंगे तो भक्त 1-1 घंटा बैठ के बाबा की कहानी मेरे मुंह से सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं। अपना आत्मा शांत करके और अपना दिल दिमाग शांत करके खुश होके मेरे घर से जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये रुपए है बाबा के, वो मैं हर सुबह शाम उनकी आरती उतारती हूँ, क्योंकि बाबा के हाथ से दिए हुए ये पवित्र 9 रूप है, 9 भक्ति है, 9 शक्ति है, 9 रत्न है। दशहरे के दिन लक्ष्मी माई को दिया हुआ उपहार है। तीसरी बात यह है, अभी लक्ष्मी माई का घर है, उसी घर में मेरा जन्म हुआ है। ये मैं लक्ष्मी माँ को ये रुपए कैसे दिए, इसके बारे में आपको कहानी सुनाती हूँ। ये जो जब वो जा रही थी द्वारका माई के सामने से कहीं मर्चेंट के वहाँ सामान लेने, तो बाबा ने वो द्वारका माई में जो अभी चूल्हा है वहाँ खड़े होके बोला, बाहर नजर डाली तो लक्ष्मी माई जा रही थी। बाबा ने बोला, लक्ष्मी माँ मुझे भूख लगी, रोटी ला। ऐसे बोल के बाबा ने ऐसा बोला तो लक्ष्मी माई द्वारका माई में जहाँ बाबा खड़े थे वहाँ आके बाबा को नमस्कार किया और बोली, बाबा बना के लाती हूँ। तो लक्ष्मी माई ने घर जाके 2 रोटी ज्वार की, 1 लोटा दूध का और चने के आटे का घोल मतलब बेसन, और 1 दूध का लोटा और 1 गुड़ का टुकड़ा, ऐसा सब थाली भर के लाया और बाबा के सामने रखा। बाबा जो धुनी के सामने बैठते थे वहाँ उनके सामने वो भोजन रखा। बाबा ने माई के मुंह पे देखा और कुछ नहीं बोला। थाली उठा के वो बाबा का जो द्वारका माई में स्टोन है, वहाँ कुत्ते बिल्ले बैठते थे, वहाँ लेके वो थाली लेके गए और बाबा ने कुत्ते को सामने रखी। सब कुत्तों ने खा लिया। तो बाबा फिर अपनी जगह पे आके बैठी। लक्ष्मी माँ वहाँ जाके बोली, बाबा आपको तो भूख लगी थी, फिर क्यों आपने ये कुत्तों को खिलाया? बोले, माँ आप दुखी नहीं होना,
जब सारे दुनिया की भूख एक ही होती है, सारी प्राणी मात्राओं की भूख एक ही होती है, वैसे ही इंसान की होती है। तो और तृप्ति भी सारी इंसान की एक ही होती है और तृप्ति प्राणी मात्राओं की होती है। ये दो चीजें समान है, तो तू दुखी नहीं होना। उन्होंने खाया, मैंने खाया, ऐसा समझ। फिर वो वापस गई घर में, फिर वैसे ही भोजन बना के लाया और बाबा को फिर वापस द्वारका माई में लेके आई और बाबा के सामने रखा। बाबा ने बड़े प्रेम से वो भोजन किया। उसी दिन से बाबा 40-45 साल लक्ष्मी माई का ही भोजन बाबा ने खाया, क्योंकि 12 बजे वो लेके जाती थी द्वारका माई में भोजन। जो भी अपने घर में बनाती थी वो सारा वो बाबा को पहले खिलाती थी, बाद में अपन खाती थी। और शाम को भी 7 बजे लेके जाती थी। अभी भी संस्थान का यही टाइम है। अभी भी जो बाबा को नैवेद्य दिखाते हैं वही लक्ष्मी माई का ही टाइम संस्थान महानैवेद्य दिखाती है। 1918 का दशहरा आया। 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार दशहरा, बुद्ध जयंती और मुहर्रम, ऐसे तीनों ही त्योहार मंगलवार को 15 अक्टूबर 1918 में आया। तब बाबा को बहुत क्षीण हो गए थे बाबा। द्वारका माई में बाबा के लिए लक्ष्मी माई ने 9 दिन का उपवास था, इसलिए पहले बाबा को भोजन लेके जाना था। इसीलिए उन्होंने पूरन पोली पकोड़े वो सब बना के बाबा को द्वारका माई में लेके आई दशहरे के दिन। तो बाबा बैठे थे और भक्त भी बैठे थे। तो लक्ष्मी माई ने द्वारका माई में भोजन सामने रखा और बाबा को बोली कि बाबा आप खाना खा लो, क्योंकि मुझे नवरात्र का उपवास है, वो छोड़ने का है। तो बाबा बोले माँ ढक के रखो। बोली बाबा इतने साल हो गए तो आपने कभी ऐसा नहीं बोला। आज तो त्योहार है, मैं आपके पहले कैसे खाना खा सकती। तो फिर बाबा बोले नहीं जाती है। लक्ष्मी माँ ने थोड़ा सा 1-2 पोली का टुकड़ा निकाल के बाबा को मुंह में दे दिया। बाबा ने खा लिया और थोड़ा सा और पानी पी लिया और फिर ऐसे टेक के बैठ गए। तो बोले नहीं जाती है तो मुझे पंखा लेके हवा डाल, क्योंकि बाबा दशहरे के दिन उस दिन बहुत क्षीण हुए थे और भी भक्त बाजू में बैठे थे। वो खंबा के साथ बैठ के बाबा को हवा डालने लगी। समाधि 18 फीट नीचे है, तो वहाँ मेरी दादी नीचे गई और दादी ने बोला बेटा ये समाधि है, ये समाधि को नमस्कार करना। उस समाधि को मैंने दादी के साथ, मेरे लक्ष्मी माई के साथ जाके नमस्कार किया। एक बार दूसरी बार भी ऐसे ही दासगनु महाराज ने बुलाया था, तभी भी हम दोनों नीचे गए समाधि को दर्शन के लिए। तो 2 बार मैं मेरी लक्ष्मी माँ के दादी के साथ बाबा की 2 बार मैं दर्शन को नीचे सीढ़ी उतर के गई है। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे दादी की वजह से नीचे इतनी 18 फीट समाधि होके मुझे बाबा ने, शायद बाबा का आशीर्वाद भी मेरे साथ था, इसीलिए मैं इतने नज़दीक जा सकी। तो ये आपको सिक्के देखना है, उनको नमस्कार करना है, दर्शन करना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। एक साईं भक्त है, बहुत पुराने साईं भक्त है। उन्होंने अपना सब मतलब बाबा के इसी में अपना माइंड, ध्यान, दिमाग लगाया है। उनका नाम है मन्नू गिडवानी जी। वो तो मेरे पास
कॉइन्स के दर्शन के लिए 30 साल से आते हैं। उनको भी ये कॉइन्स के बारे में सब कुछ मालूम है। उन्होंने बाबा के लिए और हर वक्त हमारे घर में आते थे। जब भी आते हैं वो साईं बाबा दर्शन को 30 साल से, तभी वो बाबा का दर्शन करके हमारे घर में 9 कॉइन्स के दर्शन करने के लिए आते हैं। उनको तो बहुत पुरानी स्टोरियाँ मालूम है। उनको भी मालूम है ये बाबा के 9 सिक्के के बारे में क्या है। मैंने ये अभी लक्ष्मी माई के बारे में सच्ची और मेरे साईं के बारे में सच्ची कहानी बताई है। तो मैं जो मुझे अभी सामने देख रहे हैं उनको मैं आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि मेरे साईं उनको सुख शांति दे, उनको आयु आरोग्य दे और मेरे साईं आपको आशीर्वाद दे और मैं भी आपको आशीर्वाद देती हूँ। अभी वहाँ नहीं रहती हूँ, जो शिरडी में घर है द्वारका माई के पास, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ। मैं अभी यहाँ आंध्र बैंक के आगे साईं सहवास होटल के सामने रहती हूँ। साईं शाम मेरे साईं, साईं बाबा, साईं राम, साईं शाम मेरे साईं।